अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व करीमना व हबीबना व तबीबना व करीमना मासूमना मक़सूदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबां खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सब नाम प्यारे लग देने, सब नाम प्यारे लग देने, सब नाम प्यारे लग देने। ए बखरा नाम मुहम्मद दा अल्लाह दे बाद ज़माने विच, अल्लाह दे बाद ज़माने विच है चर्चा आम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लग देने, सब नाम प्यारे लग देने। उनु मालो ज़र दी लोड़ नहीं, किसने मत दी कोई थोड़ जो नहीं। उनु मालो ज़र दी कोई लोड़ नहीं, किसने मत दी कोई थोड़ जो नहीं। ज़र मालत शाह भुल जांदे, ज़र मालत शाह भुल जांदे।
जो बनदा गुलाम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने ए वखरा नाम मुहम्मद दा अल्लाह दे बाद ज़माने विच अल्लाह दे बाद ज़माने विच है चर्चा आम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने पत्थर दिल जे कोल भी आ जांदे मुख तक लेंदे दिल दे बंदे पत्थर दिल जे कोल भी आ जांदे मुख तक लेंदे दिल दे बंदे काफिर भी राती छुप छुप के काफिर भी राती छुप छुप के आ सुनने कुरान मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने ए वखरा नाम मुहम्मद दा अल्लाह दे बाद ज़माने विच अल्लाह दे बाद ज़माने विच है चर्चा आम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने और महबूबन जद ऐलान किता सिद्दीकन सब कुर्बान किता महबूबन जद ऐलान किता सिद्दीकन सब कुर्बान किता हाँ बार के तन दियां लीरानो हाँ बार के तन दियां लीरानो किता खूब इकराम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने हर मुसलमान की ख्वाहिश ए हसरत पूरी कर मौला बुलवा ले अपने घर मौला ए हसरत पूरी कर मौला बुलवा ले अपने घर मौला जावे सुन्नी ओ मंजर जावे खरीज भी ओ मंजर जिते है आराम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने सब नाम प्यारे लगदे ने ए वखरा नाम मुहम्मद दा अल्लाह दे बाद ज़माने विच है चर्चा आम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए जो खालिक के कायनात भी है और मालिक के शस जहात भी है। अल्लाह जल्ल व अला की हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद पाक इमामुल अंबिया फ़ख्रुल अंबिया सय्यदुल अंबिया व सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन मौला कुल फ़ख्रुर रसूल हादिये सुबुल ताजिर रसूल ख़त्मुर रसूल मौला कायनात फ़ख्र मौजूदात अल्लाह के प्यारे
उम्मत के सहारे बदरुद्दुजा शम्सुद्दुहा अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी अक़ीदतों महब्बतों का खराज तहसीन पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम उलमाए कराम अज़ीज़ तलबा भाइयों दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस्लामी महीनों के हिसाब से ये रजब का महीना है। रजब के महीना के अंदर मेरे और आपके लजपाल आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लगना इला रमज़ान। मेरे हुजूर ये दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, रजब और शबान में बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा। रजब और शबान में बरकतें अता फरमा इला रमज़ान और रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा। ये इस्लामी साल के बितरतीब महीने हैं, तरतीब के साथ। रजब, फिर शबान है, फिर उसके बाद रमज़ान है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने के अंदर रमज़ान मुबारक तक पहुँचने की इस्तिदा किया करते थे और इस महीने के अंदर और इसके बाद जो शब बारात वाला महीना है, इन महीनों के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की रहमत और बरकत को तलब किया करते थे। गोया के नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ से यूँ मालूम होता है कि रजब का शबान के साथ और शबान का रजब के साथ, रजब का शबान के साथ और शबान का रजब के साथ आपस में गहरा ताल्लुक़ है, गहरा रबत है। फिर इन दोनों महीनों का रमज़ान के साथ गहरा ताल्लुक़ है। मैं इसको दूसरे लफ्ज़ में यूँ कहता हूँ कि जो रजब का महीना है वो इंतज़ार रमज़ान के इंतज़ार का महीना है। इसके बाद शबान है तो शाबान रमज़ान के एहतमाम का महीना है। उसके बाद रमज़ान है तो रमज़ान अल्लाह की रहमतों और बरकतों को लूटने वाला महीना। समझ आई? अल्लाह की रहमतों और बरकतों को लूटने वाला महीना है। हादी बराक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो भी अल्लाह के हुजूर में दुआ की है तो अल्लाह ने अपने हबीब की दुआ को कबूल फरमाया और कबूल फरमाया करते थे। गोया के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को ऐसा नबी अता फरमाया जिसको मेरे अल्लाह ने मेराज अता फरमाया। यानी रजब के महीने में, फिर इस दुआ पर गौर करें, रजब के महीने में अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज भी अता फरमाई है। फिर उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ा, उम्मत को भी अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, उम्मत को भी मेराज अता फरमाई है। इसके बाद शबान है तो 15 शबान को शब्बे बरात रख कर अल्लाह ने इस उम्मत की मग़फ़िरत बख्शिश का ज़रिया बना दिया। इसके बाद रमज़ान है तो रमज़ान मुबारक के अंदर मेरे अल्लाह ने इल्म हिकमत इरफान रुश्द व हदायत का ख़जाना कुरान पाक को नाजिल फरमा दिया। तो इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने के अंदर ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह, रजब और शबान के महीने में हमें बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा। मैं अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। तो इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज अता फरमाई। बाकी नबियों को भी मेराज हुई है, मेरे महबूब को भी अल्लाह ने मेराज कराई है, लेकिन उन नबियों के मेराज कराने की बारी आती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज कराई है मगर मछली के पेट अंदर। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज कराई है
बेड़ी पर सवार हुए, किनारे पे जाके लगी है, उनकी मेराज हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेराज अता फरमाई है, मगर आग के अंदर जाने के बाद। इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेराज अता फरमाई है छुरी के नीचे लाकर। मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज अता फरमाई है कोहे तूर पे पहुंचाकर। ईसा अलैहिस्सलाम को मेराज अता फरमाई है चौथे आसमान पर बुलाकर। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं आमीना के लाल पर, बदरुद्दुजा पर, शम्सुज़्ज़ुहा पर, अहमद मुज्तबा पर, इमामुल मुरसलीन पर, फ़ख्रुल मुरसलीन पर, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन पर, मेरे और आपके लजपाल आका को अल्लाह ने ज़मीन पर मेराज नहीं कराई, मस्जिद हराम में नहीं कराई, मस्जिद नबवी में नहीं कराई, मस्जिद अक्सा में नहीं कराई। लेकिन जब अपने महबूब की बारी आती है तो अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, बाकी नबियों की मेराज ज़मीन पर है, लेकिन मेरे महबूब की मेराज अर्शे बरी पर है। मेराज क्यों कराई? अब ये सुने, फिर मैं इससे अगला पैरा शुरू करूंगा। मेराज क्यों कराई? आका अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में अल्लाह का हुक्म हुआ कि मेरे महबूब, आप नबी तो पहले ही थे, रसूल तो पहले ही थे, पैगंबर तो पहले ही थे, इमामुल मुरसलीन तो पहले ही थे, नबी तो आप अज़ल से हैं, लेकिन अब आप ऐसे करें, आप मेरी तौहीद का ऐलान करें, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून। अब मेरी तौहीद का ऐलान करें, अपनी रिसालत का जिक्र करें, मेरी तौहीद का ऐलान करें, अपनी रिसालत का जिक्र करें। अब वही मुशरिकीन मक्का जो हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे, वो कहा करते थे कि इस जैसा हसीन कायनात में कोई आया ही नहीं है। मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मुशरिकीन मक्का की बात कर रहा हूँ। वो क्या कहते हैं जी, इस जैसा हसीन खूबसूरत आया ही कोई नहीं है, इस जैसा हुस्न व जमाल का पैकर आया ही कोई नहीं है, इस जैसा अमीन अमानतदार कायनात में आया ही कोई नहीं। चौकों में खड़े, अबू जाल खड़ा, अबू लाब खड़ा है, दिगर रुतबा शहबा चौकों में खड़े होते हैं, खड़े होकर हुजूर जाने जाना की तारीफें कर रहे हैं कि इस जैसा कायनात में आया ही कोई नहीं है। लेकिन जब मेरे महबूब ने हक का परचम बुलंद किया, हक को सदाकत की आवाज को उठाया, तो वही अबू जहल, वही अबू लहब, वही उतबा, वही शैबा फरान की चोटी जो उमरा करके आए हैं ना, वो जिस तरफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस जगह पे विलादत हुई थी, उस जगह पे लाइब्रेरी बनी हुई है, उसकी इस तरफ जो पहाड़ है ना, वो पहाड़ उसको फरान कहा जाता है, फरान की पहाड़ की चोटी है। तो मेरे हुजूर ने तमाम मुशरिकीन मक्का को वहां पे बुलाया, भी इधर आओ मेरी बात सुनो, इधर आओ मेरी बात सुनो। सारे इकट्ठे हो गए, सरदार भी आ गए, सारे मक्के वाले निकले, वहां पे आके जमा हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, साथ हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खड़े हैं। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि मेरी कौम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून, कह दो ना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तुमने बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए हैं, कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो अब क्या हुआ, वही लोग जो मेरे हुजूर की तारीफ करते हुए थकते ही नहीं थे, मेरे हुजूर को अमानतदार कहते, मेरे हुजूर के हुस्न की तारीफें करते, मेरे हुजूर के जमाल की तारीफें करते थे, अब वही लोग, अबू जाल उठा, उसने पत्थर उठाया और मेरे हुजूर के चेहरे पे मारा। अब वही लोग तारीफें करते थे, जब हक बात की है तो पत्थर बरसे हैं। अब मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह जुल्म व सितम का दौर शुरू हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो सताते, तकलीफें देते, वक्त गुजरता रहा। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वादी ताइफ के अंदर गए, तो उस वक्त वादी ताइफ वालों ने क्या किया, ये आपने पहले सुना हुआ है। मुझे ये ज़ेब भी नहीं देता कि मैं उस मंजर कशी करके आपके सामने रखूं। उन्होंने जुल्म करने की इंतहा कर दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पिंडलियां मुबारक फट गई। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पिंडलियां मुबारक फट गई, आपके नालैन मुबारक खून से तर हो गए। तो उस वक्त एक उतबा जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जानी दुश्मन था, उसने जब देखा कि वादी ताइफ वालों ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को पत्थर मार मार के ये हालत कर दी है, तो उसका एक
अंगूरों का बाग था, तो उसने अपने एक खादिम को कहा कि ये प्लेट लेकर जाओ, इसके अंदर ये अंगूर मैंने रखे हैं, जाओ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कहना कि ये खा ले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हालत देख करना उस वक़्त उस जालिम को, उस जानी दुश्मन को तरस आया। लेकिन मेरे हुजूर का जो कलमा पढ़ने वाले हैं ना 1400 साल के बाद, अगर तरस नहीं आया तो इनको तरस नहीं आया। उनको तरस आया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इन लोगों ने क्या हाल कर दिया, पत्थर मारे, पिंडलियां फट गई। अगर तरस नहीं आया ना तो मेरे माशरे के अंदर कुछ मुसलमानों को तरस नहीं आया कि इस वक्त माशरे के अंदर मेरे हुजूर के दीन इस्लाम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, किसी के दिल के अंदर कोई तकलीफ नहीं है। कुरान पाक को जला दिया गया, किसी के दिल के अंदर कोई तकलीफ नहीं है। नबी रहमत की खत्म नबूवत पे डाका डाला गया, किसी को कोई परेशानी नहीं है। मेरे हुजूर के खाके बना के रोडों पे रख के फ्रांस वालों ने ऊपर लोगों को गुजारा कि नबियों के, जो मुसलमानों के नबी हैं ये उसके खाके हैं, इसके ऊपर से गुजरो, किसी के दिल में कोई तकलीफ नहीं हुई। अगर आज हम मस्जिद के अंदर बैठकर मिंबर रसूल के पर बैठकर अगर बात करें तो लोगों को 11,000 वोल्ट का करंट लगता है। ओए तूने मेरे लीडर के खिलाफ बात की है, मैं कहता हूं तेरे लीडर की पूछल पर पांव आए, तुझे तकलीफ होती है। हुजूर जाने जाना को लोगों ने पत्थर मारे, उतबा को तरस आया, उसने अंगूर पेश किए, तुझे तरस क्यों ना आया? किस मुंह से हुजूर जाने जाना की बारगाह नाज में जाएगा? किस मुंह से जाके कहेगा कि या रसूल अल्लाह हमारी शफाअत कीजिए? किस मुंह से कहेगा कि या रसूल अल्लाह आज हमें जन्नत की जरूरत है? किस मुंह से कहेगा कि या रसूल अल्लाह हौज़े कौसर का जाम पिलाइए? किस मुंह से हमने हुजूर जाने जाना का सामना करना है? भी तेरे होते हुए मेरे दीन इस्लाम के टुकड़े कर दिए गए, तेरे होते हुए उलमा को जेलों में डाल दिया गया, तेरे होते हुए सैयदजादों को हथकड़ियां लगा दी गई, और तेरे होते हुए शेखुल हदीस को जेल के अंदर शहीद कर दिया गया, तेरे होते हुए मेरे हुसैन को शहीद किया गया, अली अकबर को शहीद किया गया, अली असगर को शहीद किया गया, और मोहम्मद को शहीद कर दिया गया। ऐ मेरी उम्मती बता तूने दीन इस्लाम के लिए क्या किया? यार उस वक्त उतबा को तरस आया, अगर तरस नहीं आया तो 1400 साल के बाद कुछ लोगों को तरस नहीं आया। तो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये जुल्म व सितम हुआ। अब क्या हुआ, वादी ताइफ वालों ने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। जब इंतहा हो गई, अब इसी साल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ लाते ना, लोग पत्थर मारते, पिंडलियां फट गई, जख्म हो गए, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ लाते तो नबी रहमत की ज़ौजा मोहतरमा हजरत खतीजतुल कुबरा, जो इस उम्मत की माँ है, हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे हुजूर के मरहम पट्टी किया करती थी। लेकिन ये वो साल था कि जिस साल मुशरिकीन मक्का ने और वादी ताइफ वालों ने इतना जुल्म किया कि मेरे हुजूर के मरहम करने वाली, पट्टी करने वाली हजरत खतीजतुल कुबरा भी दुनिया से इंतकाल कर गई। मेरे हुजूर के जो चचा अबू तालिब थे उनका भी इसी साल वे साल हो गया। एक उनका जुल्म सितम है, दूसरा खतीजतुल कुबरा दुनिया से इंतकाल कर गई, तीसरा मेरे हुजूर के चचा अबू तालिब इंतकाल कर गए। अब दलासा देने वाला कोई नहीं है। अब मेरे हुजूर हरम पाक के अंदर बैतुल्लाह की दीवार के साथ ना अपने बाजू का तकिया बनाकर लेटे हुए हैं, आंखों के अंदर आंसू की लड़ियां जारी हैं, आंसू जारी हैं, मेरे हुजूर रो रहे हैं। तो किसी ने कहा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तारीख में लिखा है कि वो तशरीफ लाए, अर्ज की या रसूल अल्लाह वादी ताइफ वालों ने इतना जुल्म किया, आप घर जाए ना, आप घर क्यों नहीं जाते? तो मेरे हुजूर पता क्या फरमाते हैं? मेरे हुजूर फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक आपकी बात दुरुस्त है कि मैं घर क्यों नहीं जाता, लेकिन मोहम्मद से भी तो सुनना। पहले मैं घर जाया करता था तो मेरी खतीजतुल कुबरा मेरे मरहम किया करती थी, अब मैं जाता हूँ तो मेरी 6 साल की बेटी फातिमा है जो मेरे जिगर के साथ लग के रोती है। वो कहती है अबू जी पहले तो आपके मरहम अम्मा जान लगा दिया करती थी, अब लगाने वाला कोई नहीं है। मेरी कुलसूम है मेरे सीने के साथ लग के रोती है, मेरी रुकैया है, मेरी ज़ैनब है, वो मेरे सीने के साथ लग के रोती हैं। अब मोहम्मद की पट्टी करने वाला कोई नहीं है। अब्बाजान आप ना ऐलान किया करें। तो आगे से मेरे हुजूर ने पता क्या फरमाया? हजरत सैयदा ज़ैनब कहती हैं या रसूल अल्लाह मैं मरहम करती हूँ, मैं आपके मरहम करती हूँ। सैयदा ज़ैनब मेरे हुजूर की बड़ी बेटी, यहाँ पे ये बात याद रख लेना, बेटे बेवफा होते हैं, बेटियां बेवफा नहीं होती। बेटे दुख देते हैं, बेटियां दुख नहीं देती। जितना प्यार बेटियां करती हैं
इतना प्यार बेटे नहीं करते। आज जब भी हम अल्लाह से औलाद मांगते हैं तो ये कहते हैं या अल्लाह हमें बेटा अता फरमा, हमें बेटा अता फरमा। सबसे पहले मेरे अल्लाह ने अपने हबीब को 4 बेटियां अता फरमाई हैं। हम अल्लाह से नेमत मांगते हैं कि या अल्लाह बेटा अता फरमा, बेटी का सवाल नहीं करते। और सुनो मुसलमानों, यही पाकिस्तान की सरजमीन है, ये तुम्हारे सिंध के अंदर की बात है। एक बाप था तो उसके 25 मरबे जमीन के थे, 25 मरबे जमीन के थे, 5 बेटे थे, 1 बेटी थी। अब बाप का अदल देखें, आज बाप जो है ना वो वरासत से अपनी बेटी को महरूम रखता है और सारी वरासत का माल उठा के अपने बेटों के हवाले कर देता है। वो सिंध के अंदर वो शख्स, उसके 5 बेटे थे, 1 बेटी थी। अब उसने क्या किया, 5-5 मरबे जमीन के बेटों को दे दिए, बेटी को कुछ नहीं दिया। बिलाखिर बाप का इंतकाल हो गया। बाप का जनाजा पड़ा था तो मौलवी साहब ने ऐलान किया कि लोगों, ये जो मरा है ना इसके 5 बेटे मौजूद हैं, उनका ऐलान है कि अगर हमसे किसी ने कुछ लेना हो तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो एक बंदा सफ़ों से निकला, उसने कहा मैंने 50 लाख रुपए इस मरने वाले से लेना है। कितना? 50 लाख। वो बेटे जो कह रहे थे हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, अगर किसी ने हमारे बाप का लेना हो, तो उनमें से कोई नहीं बोला। 5 के 5 बेटे पीछे हट गए। बिल आखिर उसने कहा मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दूंगा, मैयत पड़ी रहे जब तक मेरे पैसे अदा नहीं किए जाते या कोई हामी नहीं भरता, मैं जनाजा नहीं पढ़ने दूंगा। इमाम साहब ने भी कहा भी इन पे कर्ज है, जब तक इनके कर्ज का तुम इनका कर्ज वसूल ना करो, अदा ना करो, तो उस वक्त तक इसका जनाजा नहीं हो सकता। अब बात चलती चलती उस बेटी तक चलेगी जिसको बाप ने कुछ नहीं दिया था। बेटी को पता चला तो बेटी दौड़ती हुई बाप की मैयत पे आती है, आके कहती है कि जिसने मेरे बाप का 50 लाख रुपए लेना है, मेरा मकान 50 लाख का है, ये उसकी चाबियां हैं, मेरा मकान रख लो, उसको बेच लेना, मेरे बाप का जो कर्ज है वो वसूल कर लेना। 5 बेटे 5-5 मरबे के मालिक हैं, किसी बेटे ने कुछ नहीं दिया। लेकिन जिस बेटी को बाप ने कुछ नहीं दिया था, मरने के बाद भी वो बेटी अपने बाप को सीने के साथ लगाती है और ऐलान करती है कि मैं अपने बाप की जो मैयत है उसका तकद्दुस बमाल होते देख नहीं सकती। यार सुनो, वो बंदा कहता है कि बेटी ये मैंने 50 लाख रुपए लेने नहीं थे, मैंने तेरे बाप के देने थे। मैं तो देख रहा था ये 5-5 मरबे के मालिक हैं जिनको सब कुछ दे दिया तेरे बाप ने, तुझे कुछ ना दिया था। मैं देखना चाहता था बेटे वफा करते हैं, ये बेटी वफा करती है। तो फिर वफा बेटी ने की है, बेटे ने नहीं की। इसलिए जो वरासत के अंदर माल को तकसीम करते हो, ये अदल करके जाओ। जिस औलाद को दे के जाते हो, पता नहीं उसने आके तुम्हारी कब्र पे दुआ भी करनी कि नहीं करनी। शुक्र करो अल्लाह ने बेटी बेटियां दी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हम बेटा अल्लाह से नेमत मांगते हैं, बेटी नहीं मांगते। बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटा नेमत है। नेमतें अल्लाह ने हजारों दुनिया के अंदर दी हैं, लेकिन रहमत सिर्फ एक बेटी है। इस बेटे के बारे में कल क़यामत दिन सवाल किया जाएगा। नेमत है लेकिन बेटी अल्लाह ने रहमत बनाई है, रहमत पर सवाल नहीं किया जाएगा। यही बेटी होगी जिसकी रहमत में तुझे लपेट कर जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। इसलिए अपनी औलाद को वरासत से महरूम ना करो। मेरा मौजू कहीं से कहीं चला गया तो हुजूर सैयदना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं या रसूलल्लाह, अबू जी मैं आपके ये मरहम पट्टी करती हूँ, मैं आपके मरहम पट्टी करती हूँ। तो आगे से पता मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, वो इस जुमले को अपने दिलों पे नक्श कर लो। मेरे हुजूर फरमाते हैं, बेटी फातिमा, बेटी ज़ैनब, जो अल्लाह ने मुझे दीन इस्लाम देकर भेजा है, ये क्या लोग जुल्म करते हैं? कुछ भी नहीं। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक मेरा दीन इस्लाम पहुँच के रहेगा। कहाँ मक्का, कहाँ मदीना, कहाँ कैसरो किसरा, कहाँ ईरान, कहाँ रूम और कहाँ अफगानिस्तान, कहाँ कश्मीर, कहाँ कश्मीर की वादियाँ, कहाँ अफ्रीका के जंगल और कहाँ वो समंदरों के जजीरे, कहाँ वो कुस्तुनतुनिया का दरवाजा, कहाँ हिंदुस्तान, कहाँ पाकिस्तान। ये आज भी तुम्हारे पाकिस्तान के शहर मुल्तान के अंदर सहाबाए कराम की कब्रें मौजूद हैं। मुझे बताओ मेरे हुजूर का दीन पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मेरे हुजूर ने फरमाया एक वक्त आएगा, मेरे हुजूर ने 106 खत लिखे हैं,
1 से 6 खत लिखे हैं, उनका नस और निचोड़ और खुलासा ये है कि मेरे हुजूर ने फरमाया कि मेरा दीन इस्लाम वहां तक पहुंच के रहेगा जहां तक घोड़े का खुर जा पहुंच सकता है, वहां तक पहुंच के रहेगा। हम करते हैं, हम कहते हैं हमने हुजूर का दीन मुल्क पाकिस्तान में लेके आना है। बाज लोग कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, हुजूर का दीन नहीं आ सकता। यार कैसे नहीं आ सकता? जब मेरे और आपके लजपाल आका फरमा गए कि वो आके रहना है, फिर सारी दुनिया का कुफ्र और सारी दुनिया की ताकतें भी इकट्ठी हो जाएं, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन इस्लाम को गालिब आने से कोई रोक नहीं सकता। वो आना ही आना है। बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने दीन इस्लाम से टक्कर ली है, मगर दीन इस्लाम ने उनको जमीन पे ऐसा पटक के मारा कि दोबारा उठ नहीं सके, जलील और रुसवा हुए। जितने भी पूरे इस्लाम की तारीख में दीन इस्लाम से टक्कर लेने वाले आए हैं, वो सारे के सारे जलील और रुसवा हुए हैं। मेरे हुजूर का तो दीन आके रह गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह जुल्म और सितम हुआ। चचा भी इंतकाल कर गए, हजरत खतीजतुल कुबरा भी इंतकाल कर गई, और मुशरिकीन मक्का और वादी ताइफ वालों का जुल्म और सितम हद से बड़ा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरम पाक में तशरीफ फरमा हैं, तो हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। एक रिवायत में है कि हजरत उम्मे हानी जो फूफी जान थी उनके घर में थे। एक रिवायत में यूँ मिलता है कि आप बैतुल्लाह की दीवार के साथ टेक लगा कर बैठे हुए थे। जिब्राईल अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, आगे अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे महबूब को मेरे पास लेके आओ। सारी दुनिया ज़मीन की सैर करती है, सारी दुनिया ज़मीन की सैर करती है, लेकिन मेरा महबूब काली कमली वाला ज़मीन की सैर नहीं करेगा, अर्शे बरी की सैर करेगा। अल्लाह पाक ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पास बुलाया मस्जिद हराम से। ये सवारी मस्जिद हराम से चलती है, जिस सवारी पर मेरे हुजूर को सवार किया गया, मुहद्दिसीन ने लिखा है, मुर्रिखीन ने लिखा है कि उस सवारी का नाम बुराक था। खच्चर से कुछ छोटी थी, लेकिन उसकी जो रफ्तार थी वो 1,80,000 मील फी सेकंड, 1 सेकंड के अंदर 1,80,000 मील वो सफर करती थी। मेरे हुजूर ने खुद फरमाया कि उसका एक कदम तहद्दे निगाह था, एक कदम तहद्दे निगाह था। मेरे हुजूर फरमा रहे हैं एक कदम तहद्दे निगाह था। कैसा तहद्दे निगाह था? 1,80,000 फी किलोमीटर फी सेकंड बनता है, यहाँ से मदीना 5,000 किलोमीटर है। तो हिसाब लगाओ कि उसकी रफ्तार कितनी होगी, उस बुराक सवारी की रफ्तार कितनी होगी। आप अंदाजा नहीं कर सकते, आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दें, आप अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें, मुर्रिखीन मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये मेरे हुजूर का, ये खच्चर का कोई कमाल नहीं था, उस बुराक सवारी का कोई कमाल नहीं था, वो इतनी रफ्तार से जा रही थी, ये तो मेरे हुजूर का मौजज़ा था। बाकी नबियों को अल्लाह ने किसी नबी को एक मौजज़ा दिया, किसी नबी को 2 मौजज़े दिए, किसी नबी को 3 मौजज़े दिए, किसी को 4, किसी को 10, किसी को 50 मौजज़े दिए, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को एक मौजज़ा नहीं दिया। मेरे हुजूर का बचपन भी मौजज़ा है, मेरे हुजूर का लड़कपन भी मौजज़ा है, मेरे हुजूर की जवानी भी मौजज़ा है, मेरे हुजूर का बुढ़ापा भी मौजज़ा है, मेरे हुजूर की मक्का की जिंदगी भी मौजज़ा है, मेरे हुजूर की मदीना की जिंदगी भी मौजज़ा है, मेरे हुजूर का बदर के अंदर जाना भी मौजज़ा है, मेरे हुजूर का मैदान औद के अंदर जाना भी मौजज़ा है, मेरे हुजूर का ग़ज़वा हुनैन के अंदर जाना भी मौजज़ा है, मेरे हुजूर का ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर जाना भी मौजज़ा है, मेरे हुजूर का मदीना के अंदर रहना भी मौजज़ा है, मेरे हुजूर का खुद 27 जंगल के अंदर जाना भी मौजज़ा है। अल्लाह ने बाकी नबियों को मौजज़े दिए, अपने महबूब को मौजज़े नहीं दिए, अपने महबूब को खुद मौजज़ा बना के भेजा। अल्लाह ने अपने
बाकी नबियों को मेरे अल्लाह ने मोजज़े दिए, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 10। अल्लाह ने अपने महबूब को मोजज़े दिए नहीं, मेरे हुजूर की सरापा सारी की सारी ज़िंदगी ही मोजज़ा है। ऐसा मोजज़ा मेरे हुजूर की ज़िंदगी, ऐसा मोजज़ा है, ऐसा मोजज़ा। मेरे हुजूर की सीरत भी आला, मेरे हुजूर की सूरत भी आला, मेरे हुजूर की किताब भी आला, मेरे हुजूर की उम्मत भी आला, मेरे हुजूर का मक्का भी आला, मेरे हुजूर का मदीना भी आला, मेरे हुजूर के कमालात भी आला, मेरे हुजूर के मोजज़ात भी आला। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी अज़मत में, रिफ़ात में, बुलंदी में, नबुव्वत में यकसा हैं, बराबर हैं। किसी को फजीलत ज़्यादा दी, किसी को कम दी है, लेकिन जब महबूब की बारी आती है तो अल्लाह ने अपने महबूब की जो अज़मत, रिफ़त, बुलंदी, मकाम, शान बनाई है वो ऐसी है कि मेरे हुजूर का सानी तो कायनात के अंदर दूर की बात है, मेरे हुजूर का साया भी ना मिले। मेरे हुजूर का सानी तो दूर की बात है, मेरे हुजूर का आपको साया भी नहीं मिलेगा। अल्लाह ने अपने महबूब को कैसा बनाया, कैसा बनाया? तवज्जो, मेरे हुजूर को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि अगर मेरे हुजूर ज़मीन पे पाँव रखते हैं, ज़मीन को सुकून मिलता है। मेरे हुजूर उठ के खड़े होते हैं, आसमानों को बुलंदियां मिल जाती हैं। मेरे नबी मुस्कुराते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरे नबी जलाल के अंदर आते हैं, जहन्नम को हलाक करके रख देते हैं। मेरे हुजूर दामन छिड़कते हैं, फरिश्ते वुजू करते हैं। मेरे हुजूर बोलते हैं, हदीस बन जाती है। मेरे हुजूर बद्दुआ का मुखड़ा आसमान की तरफ करते हैं, अल्लाह का कुरान बन के आ जाता है। मेरे नबी के आने से बिछड़े मिलने लगे, मेरे हुजूर के आने से जो लड़ाइयाँ किया करते थे वो आपस में मिलने लगे। मेरे हुजूर के आने से पहले जो लोग मामूली सी बात पर साल तक लड़ाइयाँ रखा करते थे, मेरे हुजूर के आने से ऐसे मुत्तफिक हुए, ऐसे मुत्तहिद हुए, आपस में ऐसा प्यार हुआ। सुनो कैसा प्यार हुआ। मैदान ओहद का मैदान लगा हुआ है, तो मैदान ओहद के अंदर सहाबा तड़प रहे हैं। एक सहाबी, दूसरा, तीसरा, चौथा तड़प रहे हैं। एक सहाबी जल्दी से दौड़ा, उसने मशकीज़ा पानी वाला उठाया, अपने कंधे पे रखा, पहले सहाबी के पास गया, उससे जाकर सुनो मुसलमानों, ये तुम्हें भी सहाबाए कराम ने दरस दिया कि आपस में मोहब्बत कैसे करनी है। हम एक दूसरे की चुगलियां, गीबतें, झूठ, कीना, बुग़्ज़, अदावत, हसद, नफरतें कूट कूट के हमारे अंदर भरी हुई हैं। लेकिन सुनो सहाबा का प्यार कैसा था, मेरे हुजूर ने तरबियत कैसे की और सहाबा ने अमल करके कैसा दिखाया। मैदान ओहद के अंदर 70 सहाबा शहीद हुए, 70 सहाबा शहीद हुए और एक भी 700 सहाबा मैदान ओहद के अंदर गए। एक भी सहाबी ऐसा नहीं था जिसको जख्म ना लगा हो। सहाबा तड़प रहे हैं। एक सहाबी ने मशकीज़ा पानी वाला उठाया, उठा के ले जाता है, एक को पानी पिलाने लगा। जब उसको पानी पिलाने लगा, उसकी जान निकल रही है। वो कहता है यार मुझे ना पिला, वो मेरा साथी तड़प रहा है, उसको पिला। वो उसके पास जाता है, उसने कहा यार मुझे ना पिला, मुझे छोड़, मेरा दूसरा साथी तड़प रहा है, उसको पिला। वो उसके पास जाता है, तीसरे के पास, वो कहता है यार मुझे ना पिला, वो मेरा चौथा साथी तड़प रहा है, उसको पिला। पांचवें को पिला, वो कहता है नहीं मुझे नहीं, छठे को पिला, वो कहता है मुझे नहीं, सातवें को पिला। वो सातवें के पास जाता है, सातवां कहता है मुझे छोड़, पहले के पास जा। वो पहले के पास आता है, वो जामे शहादत नोश कर चुका होता है। वो दूसरे के पास जाता है, वो भी जामे शहादत नोश कर चुका, हत्ता कि वो सातों के जाता है, सातों के साथ जामे शहादत नोश कर चुके होते हैं। ये सहाबाए कराम की आपस में मोहब्बत थी कि उन्होंने जान तो दे दी मगर किसी को तकलीफ नहीं आने दी। लेकिन आज मेरे माशरे के अंदर हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, नफरतें, चुगलियां, गीबतें, झूठ, ये कूट कूट के भरा हुआ है। हमारी पता कामयाबी किसके अंदर है? हुजूर के दीन के अंदर है, हुजूर की सुन्नतों के अंदर है। आज हम सुनते हैं, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल के रख दिया। आपके सामने मौलवी बैठा हो, तरन्नम लगाए, 4 शेर पढ़े, आप पैसे फेंके, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। कमाल ये नहीं है, कमाल ये है आप एक हदीस पाक को सुन लें, उस पे अमल पैरा हो जाएं। मेरे हुजूर के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, आप एक दिन घोड़े पर बैठे हुए घोड़े को चक्कर लगा रहे थे, बार बार चक्कर लगा रहे हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर
क्या बात है, घोड़े को चक्कर क्यों लगा रहे हो, ऐसे चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, ए अनस, आपको नहीं पता, एक दिन मैंने देखा मेरे हुजूर घोड़े पर तशरीफ फरमा थे, यहाँ पे चक्कर लगा रहे थे, मैं चक्कर लगा के हुजूर की सुन्नत को जिंदा कर रहा। सहाबा कराम की जिंदगी ऐसे नहीं थी कि वो सहाबा कराम मैदान बदर के अंदर पहुंचे तो सहाबा कहते हम तलवार चलाते थे। हमारी तलवार चलती क्या थी, हम तलवार उठाते थे तो मुशरिकीन की गर्दन तन से जुदा हो जाती थी। बाद में मेरे हुजूर के सामने आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मैदान बदर के अंदर जब गए, जब लड़ते थे, तलवार चलाते थे, हमारी तलवार तो मुशरिकीन की गर्दन को लगती नहीं थी, उसकी गर्दन पहले ही तन से जुदा हो जाती थी। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे गुलामों, जब तुम मेरी इताअत करने वाले हो, अल्लाह की इताअत करने वाले हो, जो अल्लाह और उसके हबीब की इताअत करता है, जब वो मैदान के अंदर निकल जाता है फिर उसको मेहनत नहीं करना पड़ती, अल्लाह के फरिश्ते उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। पहले मैदान में निकलना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि हमने जनाब एक हदीस पाक सुनी उस पर अमल कर लिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अल्लाह फरमाते हैं ए ईमान वालो, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होने से क्या मतलब है कि मेरे अल्लाह पाक ने खुद फरमाया, 28वां पारा है, सूरत हशर है, अल्लाह पाक ने खुद फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि जो चीज मेरा महबूब तुम्हें देता है वो ले लो, जिस चीज से मेरे महबूब ने तुम्हें मना किया है उससे रुक जाओ, बस दूसरी बात ही कोई नहीं। जो चीज मेरे महबूब ने तुम्हें दी है उसको अपना लो, जिस चीज से मना किया है उससे रुक जाओ। अपनी जिंदगी के अंदर मेरे हुजूर की सुन्नत और शरीयत को ढाल लेना तुम्हारा काम है। आप देखें, आप हैरान होंगे, छुरी का काम क्या है? काटना। पानी का काम क्या है? डुबोना। आग का क्या काम है? आग का जलाना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले पे छुरी चलाएगी, छुरी पत्थर को काटती है, गले को नहीं काटती। क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के अंदर डाला गया, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के अंदर डाला गया। वो आग जब जलाई गई तो जलाने वाले पता है कितने थे? 40,000 बंदे थे उसको जलाने वाले, आग भड़काने वाले, जलाने वाले 40,000 बंदे आग को जलाने वाले। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठा के उस आग के अंदर फेंका गया। क्या आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलाया? नहीं जलाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम जब निकले, दरिया आया तो दरिया के अंदर घोड़े डाल दिए, दरिया ने रास्ता छोड़ दिया, अब ये पानी के ऊपर रास्ता बना हुआ जा रहे हैं। पीछे फिरौन और उसकी फौज, उसके हवारी आए, जब वो दाखिल हुए तो वो डूब गए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं डूबे, उनके साथी नहीं डूबे। क्यों? पानी का काम तो डुबो देना था, क्यों नहीं डुबोया? पानी ने डुबोया क्यों नहीं है? आग ने जलाया क्यों नहीं है? छुरी ने काटा क्यों नहीं है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब बंदा अपनी जिंदगी के अंदर मेरे हुजूर की जिंदगी को अपने जिंदगी के सांचे में ढाल लेता है तो फिर जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं वो इंसान की मुआवन और मददगार बन जाया करती है। इसलिए हुजूर की जिंदगी को, हुजूर की सुन्नतों को, हुजूर की शरीयत को अपनी जिंदगी के अंदर ढालने की जरूरत है। ये ढाल लेना तुम्हारा काम है। फिर तुम जब मैदान के अंदर निकलोगे, वो कुफार के मुकाबले में निकलो, जिहाद के लिए निकलो, नमाज के लिए निकलो, रोजे के लिए निकलो, ज़कात देने के लिए निकलो, फिर तुम दिलों के अंदर ये ख्याल नहीं आएगा कि मैं ज़कात का माल देने लगा हूं, इतना माल कम हो जाएगा, मैं खैरात करने लगा हूं, मेरा माल कम हो जाएगा। नहीं, आप देते चले जाएंगे। मेरे हुजूर ने अनवारुल बयान के अंदर हदीस पाक मौजूद है, मेरे हुजूर ने कसम उठाई है, कसम उठा के फरमाया कि जो अल्लाह और उसके हबीब की रजा के लिए देता है उसका माल कभी कम ही नहीं होता। ये तो हमारे ख्यालात हैं, हमारे तसव्वुरात है ना। हम माल देंगे यार, 200 दे देते हैं, 500 दे देते हैं मस्जिद के अंदर, चलो महीने के बाद हम 100 दे देते हैं और इतना माल कम होगा, कोई बात नहीं, इतना कम हो जाएगा। लेकिन कुरान क्या कहता है? मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? उसका माल कभी कम नहीं होता। जब मेरे हुजूर ने फरमाया कि उसका माल कभी कम नहीं होता तो फिर वो कम नहीं होता। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब यहां पर लोग सवाल करते हैं, मुसलमानों के अलावा जो गैर मजहब लोग हैं ना, वो सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि देखो जी, मुसलमान कैसी बात करते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि हुजूर जाने जाना मक्का से, हरम पाक से चले हों, मस्जिद अक्सा के अंदर गए,
मस्जिद अक्सा के अंदर वो नबियों को इमामत करवाई, वहां से चले पहले आसमान पर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान तक, फिर चलते चलते इंद सिदरातिल मुंतहा तक, फिर वहां से चलते चलते अर्श मुअल्ला, फिर अर्श मुअल्ला से अल्लाह के पास गए। ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो गया? तो इसको ना हजरत किबला उस्मान बिन हसन बिन अहमद शाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसकी मुख्तलिफ बहुत सारी इसकी हिकमतें बयान की हैं, लेकिन मैं एक हिकमत बयान करता हूँ। वो फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पे आए, तशरीफ़ लेके आए, ज़मीन पे कदम रखा तो ज़मीन और आसमान का आपस में मुकालमा हुआ, आपस में मुकालमा हुआ। ज़मीन कहने लगी ऐ आसमान मैं तुझसे अफजल हूँ, और आसमान कहने लगा नहीं नहीं मैं तुझसे अफजल हूँ। आसमान ने क्या कहा? आसमान बोला कि मुझ पर मलाइका बासफा होंगे, फरिश्ते बासिफा होंगे। जमीन बोली मुझ पर अंबिया औलिया होंगे। आसमान बोला, आसमान जमीन से कहने लगा, आसमान जमीन से कहता है, फलक बोला कि सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना है। जमीन बोली ए आसमान काली कमली वाला मेरी किस्मत का नगीना है। आसमान बोला, आसमान फिर जमीन से क्या कहता है? आसमान जमीन से क्या कहता है? आसमान कहता है कि देख मुझ पर कैसा चांद नूर वाला है। जमीन क्या कहती है? जमीन कहती है ए आसमान देख सोना काली कमली वाला मेरी छाती पे फिर रहा है। आसमान ने फिर कहा, आसमान फिर कहने लगा, आसमान कहता है कि ए ज़मीन देख मेरे अबर से बादल बरसता है। ज़मीन कहती है आसमान क्या बात है तेरी, तू तो मोहम्मद की तुरबत को तरसता है। फिर आसमान ने फिर कहा, आसमान फिर कहता है, आसमान कहता है अर्श भी मुझ पर, लौह भी मुझ पर, कलम भी मुझ पर, कुर्सी भी मुझ पर। अर्श क्या कहता है? आसमान क्या कहता है? कुर्सी लौह कलम मुझ पर हैं। जमीन बोली मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदम मुझ पर हैं। आसमान बोला, आसमान क्या, जमीन आसमान से कहने लगी हाँ हाँ ठीक है, तो अनवारात का, बरक़ात का, तजल्लियात का खजीना है, लेकिन आसमान सुन काली कमली वाला मेरी किस्मत का नगीना है। जमीन कहती है मैं अफजल हूँ, आसमान कहता है मैं अफजल हूँ। जब ये जमीन ने ये कहा ना कि नहीं नहीं काली कमली वाला जब आया था तो कदम मुझ पे रखे थे, काली कमली वाले ने बचपन गुजारा तो मुझ पे, जवानी गुजारी तो मुझ पे, बढ़ापा गुजारा तो मुझ पे, काली कमली वाला आज भी अगर आराम कर रहा है तो मेरे अंदर है। ऐ आसमान तू पीछे रह गया। लेकिन आसमान ने क्या कहा? आसमान ने फिर अल्लाह की बारगाह में पेश अर्ज की कि या अल्लाह वो देख जमीन मुझसे जीत गई है, तेरा काली कमली वाला वहां आया वहां रहा, आज भी वहां पे है, लेकिन आज मेरे महबूब को यहां अर्श पे ला। वो पहले आसमान पे भी कदम रखे, दूसरे पर भी कदम रखे, तीसरे पर भी कदम रखे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर भी कदम रखे। जमीन तो नाज कर रही है, जमीन तो फख्र कर रही है, जब वो सोना आएगा मुझ पे कदम टकाएगा, मैं भी हमेशा हमेशा फख्र और नाज करता रहा। मेरे महबूब तशरीफ लाए, जमीन जीत जाती है, लेकिन फिर आसमान कहता है कि या अल्लाह अपने महबूब को वहां भेजा है, अपने महबूब को मेरे पास भी भेजना। बिलाखिर मेरे हुजूर मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचे, हजरत जिब्राईल अमीन ने सवारी को बांध दिया। ये पूरा का पूरा जो मिराज वाक़या है ना जी, ये 6 महीने सुनते रहे तो खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम गए, सवारी को बांध दिया। अब सवारी को बांधा क्यों? सवारी वो बुराक सवारी जो जनती सवारी आई थी उसने भाग जाना था कहीं, क्यों बांधा? सवारी को बांधा इसलिए है, ये उम्मत को दर्स दिया है, जब तुम अपनी गाड़ी खड़ी करो तो उसको लाक कर लिया करो। जी अल्लाह के भरोसे पे खड़ी है जी, वो लाक नहीं लगाया, उसको खड़ा कर दिया, अंदर आ गए जी, वो अल्लाह के भरोसे पे खड़ी है। मेरे हुजूर ने फरमाया कि पहले ऊंट का घुटना बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो, और पहले अपनी गाड़ी को लाक करो, फिर अल्लाह पे भरोसा किया करो। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने सवारी को बांधा क्यों? बांधा इसलिए था कि पहले अपनी हिफाजत की जाती है, फिर मुसब्बिबुल अस्बाब पर अपनी नजरें रखी जाती हैं, फिर अल्लाह पर भरोसा, एतमाद और विश्वास किया जाता है। मेरे हुजूर वहां पे तशरीफ लाए, अब वहां पर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी मौजूद हैं, तमाम नबी वहां पर मौजूद हैं। मेरे हुजूर ने तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई, इमामत करवाई, करवाने के बाद सवारी पे सवार हुए। वो नबी जो यहाँ पे मुलाकात की वो नबी आसमानों पर भी मौजूद थे। जिन नबियों से यहाँ मुलाकात हुई
वो नबी वहां भी मौजूद थे। अब अल्लाह के वो नबी जिस नबी की वजह से उन नबियों को नबूवत मिली, वो कब्र के अंदर भी मौजूद हों, वहां भी मुलाकात हो, मस्जिद अक्सा के अंदर भी मौजूद हों, वहां भी मुलाकात हो, फिर वहां आसमानों पे जाएं तो वहां भी मौजूद हों। यार बाकी नबी तो हर जगह मौजूद हों, तो फिर मेरे नबी के बारे में क्या ख्याल है? कैसी अजीब बातें, कैसी कहानियां हैं कि मेरे हुजूर हर जगह पर नहीं, बाकी नबी जा सकते हैं। मेरे हुजूर जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर कर रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, वो कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 5वें आसमान पर या 4थे आसमान पर, वहां पे फिर मुलाकात होती है। बल्कि लिखा है कि ज्यादा मुर्रखीन ने यही लिखा है, मुहद्दिसीन ने, कि 4थे आसमान पर मुलाकात होती है। आका अलैहिस्सलाम गए, इंद सिदरातिल मुंतहा पे जब गए ना, तो जिब्राईल अमी ने कहा, ये नुक्ता सुनने वाला है, जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम कहने लगे कि या रसूलल्लाह मैं इसके ऊपर जा नहीं सकता, अगर मैं एक सुई के नोक के बराबर भी ऊपर जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। मैं तसव्वुरात की दुनिया में, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं तसव्वुरात की दुनिया में कहता हूं, काश के वहां पे होता अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते, या रसूलल्लाह मैं मर जाऊंगा लेकिन आपका दामन नहीं छोड़ सकता। गारे हिरा के अंदर, गारे सौर के अंदर गए, जब वहां पे गए तो आका अलैहिस्सलाम जब वहां पे तशरीफ ले गए, अबू बकर सिद्दीक भी तशरीफ ले गए। अब ये जो सफर है ना, जो उम्रा करके आए हैं, मक्का से गारे सौर का जो सफर है, जब ये लोग यहाँ से पैदल जाते हैं, वो कहते हैं यहाँ से सफर करके जाना तो दूर की बात है, वहां से जब पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो सांस ले लेके रुक के वहां तक पहुंचना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से वहां पे चढ़ना पड़ता है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं, जब मेरे हुजूर को लेकर गए तो सिर्फ अकेले नहीं गए, नबूवत का वजन कंधों पे है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वजन मेरे हुजूर के कंधों पर, इमाम हसन का वजन मेरे हुजूर के कंधों पर, इमाम हुसैन का वजन मेरे हुजूर के कंधों पर, हजरत अब्बास का वजन मेरे हुजूर के कंधों पर। मदीना के अंदर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, या रसूल अल्लाह आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएं, मकान बना ले थे, फरमाया कि ये परनाला लगा दें। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, अब्बास तू मेरा वजन नहीं उठा सकता, नबुव्वत का वजन बहुत ज्यादा है, तू नहीं उठा सकता। हजरत अब्बास ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं उठाऊंगा। जब कहा कि मैं उठाऊंगा तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, फिर नीचे बैठो, मैं ऊपर बैठता हूं। हजरत अब्बास के कंधे पर मेरे हुजूर ने पांव रखा। हजरत अब्बास का कद पता कितना था? वो जब घोड़े पे सवार होते थे तो जमीन पे पांव लगते थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के आवाज देते थे 25 किलोमीटर पर हजरत अब्बास की आवाज सुनाई देती थी। ये हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जब उनके कंधे पर मेरे हुजूर ने कदम रखा तो हजरत अब्बास की चीखें निकल गई। तो वहां पर मेरे हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, अब्बास नबुव्वत का वजन अगर कायनात के अंदर कोई उठा सकता है तो वो सिद्दीक़ अकबर ही उठा सकता है। कायनात के अंदर और कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो नबुव्वत का वजन उठा सके। इस कायनात के अंदर एक ही हस्ती है जिससे दुनिया आज भी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। तो वहां पर जिब्राईल अमीन ने कहा, या रसूलल्लाह मैं इससे आगे नहीं जाता, मेरे पर जल जाएंगे, लेकिन काश के वहां पे होता अबू बकर। तो अबू बकर कहते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मर तो जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, लेकिन हुजूर जाने जाना का साथ नहीं छोड़ सकता। मेरे हुजूर और अबू बकर सिद्दीक की सीरत की किताबें उठा के देखी, मेरे हुजूर अबू बकर सिद्दीक का बचपन इकट्ठे गुजरता है, जवानी इकट्ठे गुजरती है, हिजरत की रात इकट्ठे गुजरती है, सफर इकट्ठे गुजरता है। जब हुजूर दुनिया से चले गए, अबू बकर सिद्दीक भी दुनिया से चले गए, आज भी गुंबद खजरा के अंदर मेरे हुजूर के बांव पहलू के अंदर सोने वाला अबू बकर सिद्दीक आज भी मेरे हुजूर के साथ है, क़यामत तक साथ रहेगा। मेरे हुजूर ने फरमाया, कल क़यामत जब मैं अपनी रोज़े मुबारक से उठूंगा तो मेरे दाएं हाथ के अंदर अबू बकर का हाथ होगा। जब अल्लाह कहे, जब अल्लाह से मैं कहूंगा, ए परवरदिगार आलम हिसाबो किताब को शुरू कर दिया जाए, तो उस वक्त मैं अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ के अल्लाह के सामने कर दूंगा। अल्लाह का जलाल कम हो जाएगा। फिर जब जन्नत में जाने की बारी आएगी तो मैं जिसके साथ जन्नत में जाऊंगा, मेरे दाएं हाथ के अंदर हाथ अबू बकर सिद्दीक का होगा, मैं इसी तरह जन्नत के अंदर जाऊंगा। वो अबू बकर सिद्दीक काश के वहां पे होते तो वो कहते कि या रसूलल्लाह मैं मर तो सकता हूं मगर दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ सकता। मेरे हुजूर तशरीफ
बिला बता देना जब ख़त्म करना हो, मैं तो लगा रहूँगा सारी रात। जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर अबू बकर हज़रत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से आगे अकेले तशरीफ़ लेके गए। लेकिन ये जो इंद सिदरतिल मुंतहा मकाम है, इसके ऊपर जब रब के पास गए, रब से क्या क्या बातें हुई राज की वो खुदा जानता है, उसका प्यारा मुस्तफ़ा जानता है, कायनात में कोई नहीं जानता। लेकिन जब मेरे हुजूर वापस आने लगे ना, वापस पलटने लगे, तो दिल के अंदर ख्याल आया जाके अबू बकर को बताऊंगा, उमर को बताऊंगा, उस्मान गनी को बताऊंगा, हैदर करार को बताऊंगा, अपने प्यारे बिलाल को बताऊंगा, जाके बताऊंगा मेराज करके आया हूँ, रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, वहाँ ते सातों आसमान, इंदा सिदरतिल मुंतहा, अर्श मुअल्ला, अल्लाह की ज़ियारत, अल्लाह से मुलाकात, सारे मामलात हुए, रातों रात मैं वापस भी आ गया हूँ। तो मेरे यार पूछेंगे, या रसूलल्लाह मेराज करके आए हो, गुलामों के लिए क्या लाए हो? जब कोई जाता है तो तोहफे लेके आता है ना। मेरे हुजूर गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पता तोहफा क्या दिया? वो तोहफा नमाज दिया जो हम पढ़ते ही नहीं है। वो तोहफा नमाज दिया। एक नमाज नहीं थी, 5 नहीं थी, 3 भी नहीं थी, 3 पढ़ते हैं, 3 भी नहीं थी, 5 भी नहीं थी, 50 नमाजें अता की। वापस पलटे, वही हजरत मूसा कलीमुल्लाह कब्र में भी मौजूद थे, वहां पर मस्जिद अक्सा के अंदर भी मौजूद थे, वहां पर चौथे आसमान पर भी मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह मेरी उम्मत तो 3 नहीं पढ़ती थी, आपकी उम्मत 50 नमाजें कैसे पढ़ेगी? वापस जाएं, कम कराएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा वापस गए, 5 माफ हुई, 9 चक्कर लगे, 5 माफ होती रही, 5 रह गई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह दोबारा जाएं, ये भी नहीं पढ़ेंगे, आप वापस जाएं। मेरे हुजूर ने फरमाया कि नहीं, मेरे अल्लाह ने ये 45 माफ़ कर दी हैं, ये 5 माफ़ हो रही हैं, कहीं ये ना हो कि ये भी 5 माफ़ हो जाए, मैं जाके अपने बिलाल को फिर क्या दूंगा? ये 5 रहने दे। असल में यहाँ पर जो उलमा ने हिकमतें लिखी हैं कि जब कोहे तूर पर अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह पाक ने फरमाया मैं अपनी एक तजल्ली का एक जर्रा पहाड़ पे डालता हूँ, अगर तूने उसको देख लिया तो मुझे भी देख लेगा, अगर उसको ना देख सका तो मुझे नहीं देख सकता। तो यहाँ पर उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, वो फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने से तो नमाजें माफ़ नहीं होनी थी, वो तो मेरे रब का और हबीब का मामला था। असल में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार मेरे हुजूर से जो कह रहे थे ना, वो बार बार वद्दुहा के मुखड़े का दीदार कर रहे थे। बार बार जो मुलाकात हो रही थी वो वद्दुहा के मुखड़े का दीदार कर रहे थे, और वो आंखें माज़ागल बसर की आंखें देख रहे थे, वो आंखें अल्लाह का दीदार कर रही थी। वो आंखें जब अल्लाह का दीदार करके वापस मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आती तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीदार करते। असल में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर जाने जाना का वद्दुहा का मुखड़ा देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मेरे हुजूर के वद्दुहा का मुखड़ा देख रहे थे। कैसा मुखड़ा? हजरत मुसअब बिन उमैर, ये मक्का की सरजमीन पर सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीन थे हजरत मुसअब बिन उमैर। मेरे हुजूर ने खुद इनकी तारीफ फरमाई और फरमाया कि इससे ज्यादा मुसअब बिन उमैर से ज्यादा खूबसूरत जुल्फों वाला भी मैंने नहीं देखा, और इससे ज्यादा खूबसूरत चेहरे वाला भी मैंने नहीं देखा। ये मेरे हुजूर खुद तारीफ फरमा रहे हैं। लेकिन जब पहली मुलाकात हजरत मुसअब बिन उमैर की और मेरे हुजूर की होती है, हजरत मुसअब बिन उमैर की नजरें मेरे हुजूर के चेहरे पे पड़ी तो हजरत मुसअब बिन उमैर देखते रह गए। वो अपने आप को समझते थे मुझसे ज्यादा हसी कायनात के अंदर कोई नहीं है, अपने आप को मुसअब बिन उमैर समझते थे। लेकिन जब मेरे हुजूर का दीदार किया ना तो हजरत मुसअब बिन उमैर की बस हो गई। वो कहने लगे आप कौन हैं? तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि मुझे कायनात मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहती है। अच्छा आप मोहम्मद हैं, आप मोहम्मद हैं। हजरत अब्दुल्ला, हजरत मुसअब बिन उमैर ने जब मेरे हुजूर का हुस्न देखा, ताहा की जबी देखी, मेरे हुजूर के जो सामने वाले दांत थे इनके दरमियान में थोड़ा सा फसल था, जब मेरे हुजूर गुफ्तगू फरमाते तो दांतों से नूर निकलता था। सहाबा कहते हैं जब मेरे हुजूर किसी के सामने खड़े होकर जो बात करते, मेरे हुजूर के दांतों से जो नूर निकलता था, जो सामने पहाड़ पर या किसी चीज के सामने भी खड़े होते वो नूर पड़ता हुआ दिखाई देता था।
ये सहाबा कहते हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर कहते हैं मैंने ताहा की मेरे हुजूर की जबी को देखा, वल्लैल की जुल्फों को देखा, माज़ागल बसर की आंखों को देखा, वलिसान व शफतैन के होंठों और जुबान को देखा। जब मैंने हुजूर के अपने हुजूर की पलकों को देखा, मैंने हुजूर के लबो लहजे को देखा, हुजूर की गुफ्तगू को सुना, मेरे अपने हुजूर की रीश मुबारक को देखा, सराही जैसी गर्दन को देखा, वमारा मैता इजरा मैता वाले हाथों को देखा, अलम नशरह लका सदरक वाले सीने को देखा। मेरे हुजूर फरमाते, हजरत मुसअब बिन उमैर कहते हैं जब मैं ये नजारा कर रहा था, इधर से मेरे हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे थे, ईमान मेरे सीने के अंदर उतर रहा था। ये मुसअब बिन उमैर अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं तो मुझे कलिमा पढ़ा दीजिए, अपना गुलाम बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सारी की सारी जिंदगी, मेरे हुजूर की सुन्नत, मेरे हुजूर की शरीयत, अल्लाह पाक ने खुद फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए उस्वा हसना है। कौन सी सीरत, कौन सी जिंदगी, जिस जिंदगी को, जिस सूरत को, जिस सीरत को, जिस सुन्नत को, जिस शरीयत को सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपनाया, सैयदना फारूक आजम ने अपनाया, सैयदना उस्मान गनी ने अपनाया, सैयदना हैदर करार ने अपनाया। जब कोई सीरत को अपनाता है ना, वो मजे की ठाठ की जिंदगी नहीं गुजारता। जब कोई सीरत को अपनाता है, हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी से पूछो, तूने मेरे हुजूर की सीरत को अपनाया, तेरी तारीफ तो मेरे हुजूर ने खुद फरमाई है। ऐ खालिद बिन वलीद बता तेरी जिंदगी कैसे गुजरी, तूने जो मेरे हुजूर की सीरत को अपनाया है। तो बिन वलीद कहते हैं मुसलमानों सुनो, मैंने जब हुजूर की सीरत को अपनाया तो फिर सर से लेकर पांव तक मेरे जिस्म पर एक जर्रा भी ऐसा नहीं था कि जिस जिस्म के हिस्से पर तीर, नेज़े और खंजर ना लगे हों। सारे का सारा जिस्म हुजूर की सीरत को अपनाने की वजह से जख्मी हुआ। बाकी सहाबा से पूछा, ऐ मेरे हुजूर के गुलामों बताओ, तुमने मेरे हुजूर की सीरत को अपनाया, मेरे हुजूर की सुन्नत और शरीयत को सीने के साथ लगाया और आने वाली क़यामत तक अपनी उम्मत को बताया कि तुमने जो सीरत को सीने के साथ लगाया, तो फिर तुम्हारी जिंदगियां कैसे गुजरी हैं। सहाबा कहते हैं हम बदर के मैदान में हमारी हजारों की तादाद नहीं थी, हम 313 थे। 14 सहाबा हुजूर की सीरत को अपनाने की वजह से शहीद हो जाते हैं। हम फिर आगे चलते हैं, हुजूर की सीरत को अपनाते हैं। औद का मैदान लगता है, औद के मैदान के अंदर जाने वाला लश्कर 1000 का था, लेकिन 300 का लश्कर जो मुनाफिकीन था, जाहिर में मुसलमान अपने आप को कहते थे, हुजूर की सीरत को अपनाते नहीं थे, अपने आप को मुसलमान कहते थे, लेकिन वो रास्ते से वापस पलट आते हैं। 700 का काफिला, एक भी सहाबी ऐसा नहीं था कि जिसने मेरे हुजूर की सीरत को अपनाया हो और उसके जिस्म पे जख्म ना लगा हो। मैंने ताबीन की जिंदगी से पूछा, मैंने कहा ताबीन तुम भी बताओ, तुमने मेरे हुजूर की सीरत को अपनाया, फिर तुम्हारी जिंदगियां कैसे गुजरी हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिस इमाम के तुम मुकल्लिद हो, मैं उस इमाम की बात कर रहा हूं। वो इमाम कहते हैं मैंने हुजूर की सीरत को सीने के साथ लगाया, अपनाया है। हुजूर की सीरत को सीने के साथ लगाने की वजह से मेरा जनाजा जेल से निकला है। मैंने हजरत इमाम मालिक से पूछा, मैंने कहा मालिक बता तेरी जिंदगी कैसे गुजरी है। इमाम मालिक फरमाते हैं मैंने 17 साल तक हुजूर के रोजे पर बैठकर हदीस मुस्तफा पढ़ाई है, लेकिन बिल आखिर क्या हुआ, जब हुजूर की सीरत को सीने के साथ लगाया, इमाम मालिक कहते हैं फिर मेरा मुंह काला करके गधे पर बैठाकर मदीना के बाजारों में चक्कर लगाए गए। तो इमाम मालिक ने फरमाया दुनिया वालों सुनो, मैं वही इमाम मालिक हूं जिसने सुन्नत और शरीयत के मुताबिक फतवा दिया था, उसी फतवे पर कायम हूं। मैंने इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा, मैं ताबईन की बात कर रहा हूं जिन्होंने सहाबा को देखा। अहमद बिन हंबल से पूछा, ए अहमद बिन हंबल बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरी। वो फरमाते हैं मैंने हुजूर की सुन्नत और शरीयत को सीने के साथ लगाया तो मेरे जान पर रोजाना की बुनियाद पर 40 कोड़े बरसाए जाते थे। मैंने इमाम शाफी से पूछा, ए इमाम शाफी तुम वो इमाम हो, तुम्हारे हजारों तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हारे मुरीद हैं, तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे मानने वाले हैं, तुमने मेरे हुजूर की सीरत को सीने के साथ लगाया, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरी है। इमाम शाफी कहते हैं हुजूर की सीरत को सीने के साथ लगाने की वजह से मुझे
जेल के अंदर जाना पड़ा। वक्त गुजरता है, वक्त गुजरते गुजरते 1929 के अंदर एक और मर्द मुजाहिद जिसको तुम सब जानते हो, जिसको सारी दुनिया गाजी इल्मुद्दीन शहीद के नाम से जानती है। मैंने कहा गाजी इल्मुद्दीन मुझे बता, तूने हुजूर की सीरत को सीने के साथ लगाया, मेरे हुजूर की नमूस को सीने के साथ लगाया, तूने मेरे हुजूर की इज्जत को सीने के साथ लगाया, बता फिर तेरी जिंदगी कैसे गुजरी है। गाजी इल्मुद्दीन कहते हैं हुजूर की सीरत को सीने के साथ लगाने की वजह से मेरा जनाजा जेल से निकलता है। उस वक्त जिस वक्त टेलीफोन नहीं था, टेलीविजन नहीं था, खबरें पहुंचाने का कोई जरिया नहीं था, उस वक्त मेरा रब 6 लाख लोगों को मेरे जनाजे पे लाया। फिर इसके बाद फिर वक्त गुजरता है। यही तुम्हारा पाकिस्तान है। इसी पाकिस्तान की सरजमीन पर एक कांस्टेबल है। मैंने तसव्वुरात की दुनिया में उससे पूछा, ए कांस्टेबल बता तेरी जिंदगी कैसे गुजरी। उसने कहा मैं तो एक गवर्नर का गनमैन था, लेकिन मेरे अल्लाह ने हुजूर की इज्जत के लिए, हुजूर की नमूस के लिए, हुजूर की सुन्नत के लिए, हुजूर की शरीयत के लिए, उम्मत मुस्तफा को बेदार करने के लिए मेरे रब ने मुझे चुन लिया। और गवर्नर जो मेरे हुजूर का गुस्ताख था, वो गवर्नर जो मेरे हुजूर के कानून को काला कानून कहता था, जब मैंने उस पे गोलियां चलाई, मालिक खुद मेरे पास आए, मेरे हुजूर ने खुद फरमाया गाजी मुमताज कादरी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तूने मेरी इज्जत पे पहरा दिया है, मैं अल्लाह का नबी तुझे खुद लेने के लिए आया हूं। जब सीरत को, सुन्नत को, शरीयत को सीने के साथ लगाया जाता है, फिर फूल नहीं बरसते या जनाजे जेल से उठते हैं या तख्तादार पे तुम्हें लटका दिया जाता है। हुजूर की सुन्नत को, शरीयत को अपनाने की वजह से उलमा को जेलों में डाला गया, सैयदादों को जेलों में डाला गया, उलमा को जेलों में डाला गया, जुल्म हुआ, लाशें उठाने पड़ी, कभी रोजे की हालत में, कभी अल्लाह का कुरान पढ़ते हुए, कभी महफिल मिलाद का जुलूस निकालते हुए। लोग कहते हैं जिन्होंने गोली चलाई वो भी हक पर थे, जो चलने वाले थे वो भी हक पर थे। मैं कहता हूं क्या बात करते हो, क्या इंसाफ करते हो, क्या अदल करते हो। जो यजीद था, यजीद के साथ खड़े होने वाले सारे काफिर नहीं थे, मुसलमान थे। फिर मुझे बताओ मुकाबले में तो इमाम हुसैन था। अब इमाम हुसैन को गलत कहोगे, जो हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलने वाला हो वो हुसैनी कहलाएगा, जो यजीद के नक्शे कदम पे चलने वाला हो वो यजीदी कहलाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम हुसैनी बनना चाहते हो या यजीदी बनना चाहते हो। हुजूर की सीरत को अपनाने की वजह से फूल नहीं मिलते। हुजूर की सीरत को अपनाने की वजह से सैयदना उमर बिन खत्ताब वक़्त का अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मरबा मील का हुक्मरान है, मुसल्ले रसूल पे शहीद कर दिया जाता है। उस्मान गनी 44 लाख, ये 10 पाकिस्तान बन जाए इतनी ज़मीन के अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी 44 लाख मरबा मील के हुक्मरान हैं, मगर कुरान पढ़ते हुए 40 दिन तक उनका खाना पीना बंद करके बिलाखिर कुरान पढ़ते हुए शहीद कर दिया जाता है। हजरत हैदर कर्रार ने उस्मान गनी से पूछा कि ए उस्मान गनी, ना तुझे अंदर खाना मिलता है ना पानी मिलता है, 1 महीना गुजर गया, बताओ क्या करते हो। तो हजरत उस्मान गनी ने आगे से आवाज़ देकर कहा, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ, भूख भी ख़त्म हो जाती है, प्यास भी ख़त्म हो जाती है। उस उस्मान गनी को कुरान पढ़ते शहीद किया गया। हैदर कर्रार, मौला अली शेर खुदा, सबके मानने वाले हो, उनको मस्जिद के सहन के अंदर शहीद कर दिया गया। इमाम बुखारी, कुरान पाक के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बुखारी शरीफ है।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को बुखारा से धक्के दे के निकाल दिया गया। जब हुजूर की सूरत को सीने के साथ लगाया जाता है ना, तो फिर फूल नहीं मिलते, पत्थर मिलते हैं, गोलियां मिलती हैं, बम मिलते हैं, फिर शहीद होना पड़ता है, जानें देनी पड़ती हैं। पाकिस्तान जो बनाया था वो पाकिस्तान ऐसे नहीं बनाया था कि ठीक है ये खिता तुम्हारा है, ये खिता हमारा है, ये बुजुर्ग बैठे हैं पूछो इनसे। पाकिस्तान को बनाने के लिए 20 लाख मुसलमान शहीद हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया था, वो पाकिस्तान का मकसद क्या था? पाकिस्तान बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था। उस वक्त बुजुर्गान दिन का एक ही नारा था कि पाकिस्तान बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा होगा। पाकिस्तान बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पर सूद नहीं चलेगा। पाकिस्तान बनाने का मकसद सिर्फ इतना है, यहाँ पर दीनी मराकिज होंगे, मरकजी मसाजिद होंगी, यहाँ पर अल्लाह और उसके हबीब का दीन इस्लाम होगा। मगर अफसोस, सादा अफसोस कि आज हम जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, ना तो पाकिस्तान का वो मकसद पूरा हुआ जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, ना ही वो मतलब पूरा हुआ। बिल आखिर वो अवाम जिनके बुजुर्गों ने अपने जाने कुर्बान करके पाकिस्तान बनाया था, आज उस पाकिस्तान के अंदर गरीब, यतीम, मिस्कीन और अवाम की हालत ये है कि आज लोग गोलियां खा के जहर वाली खुद मर रहे हैं। क्यों मर रहे हो? तो जवाब मिलता है आटा नहीं मिला, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं मिला। यार छोड़ दो सबकी जान। मैं किसी की बात नहीं करता, किसी लीडर की बात नहीं करता, किसी तहरीक की बात नहीं करता, मैं सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करता हूँ, हुजूर के दीन इस्लाम की बात करता हूँ, हुजूर की शरीयत की बात करता हूँ कि मेरे हुजूर की शरीयत की तरफ आ जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह नाज़ में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।